नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विरोधियों के बीच भी अब सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा। कांग्रेस के दिग्गज नेता आनंद शर्मा ने माना सीएम योगी का लोहा। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम पर सीएम योगी के समर्थन में आए आनंद शर्मा और ये कहा है कि दूसरे राज्यों को भी यूपी मॉडल का करना चाहिए पालन। तो अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रहे अखिलेश यादव को लगा है बड़ा झटका। जी हाँ, एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों ने विपक्षियों में खलबली मचा दी है और अब हाल ये हो चुके हैं जो अब तक बीजेपी के कामों पर सवाल खड़े किया करते थे, अब वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ का लोहा मान रहे हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ये खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता आनंद शर्मा कहते दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, अब तक जो कांग्रेस के आनंद शर्मा बीजेपी के कामों में कमी निकालने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, अब वो सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों के मुरीद बनते नजर आ रहे हैं और महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। जी हां, और अब ऐसे में उन लोगों को भी साफ तौर पर बड़ा झटका लगा है जो लोग अभी हाल ही में ये कहते दिखाई पड़ रहे थे कि महिला सुरक्षा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया, लेकिन अब उन्हीं के खेमे के नेता खुलकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, दरअसल कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाले संसदीय समिति ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए योगी सरकार के प्रयासों की जमकर प्रशंसा की है और महिला सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की है। जी हां, समिति ने प्रदेश के कई विभागों को जोड़ने और राज्य सरकार की ओर से जिस तरीके से हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद के लिए जो तमाम प्रयास किए गए हैं, एकल खिड़की प्रणाली के निर्माण जैसी तमाम पहलों की सराहना की है। और यही नहीं, समिति ने अन्य राज्यों को भी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कई विभागों के बीच इस तरह का तालमेल और समन्वय स्थापित करने की भी सिफारिश की है। अन्य राज्यों को भी नसीहत देने का काम आनंद शर्मा की ओर से किया गया है। जी हाँ, अपनी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की सराहना करते हुए आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने कहा है कि समिति कई विभागों को जोड़ने वाले राज्य सरकार की ओर से हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद के लिए एकल खिड़की प्रणाली के जैसे निर्माण जैसी पहल की सराहना करती है और इसीलिए समिति सिफारिश करती है कि अन्य राज्यों को भी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विभागों के बीच इस तरह का तालमेल और समन्वय स्थापित करना चाहिए। तो जिस तरीके से एक के बाद एक सीएम योगी आदित्यनाथ के काम के मुरीद बनते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं और अब इसी कड़ी में जब उत्तर प्रदेश में आप सोचे कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर राहुल गांधी से लेकर तमाम अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी के नेता सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के कामों में कमी ढूंढने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसका खंडन अब साफ तौर पर हो चुका है। क्योंकि विरोधी किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों के मुरीद बनते नजर आए हैं, एक बार फिर से सामने आया है जब आनंद शर्मा ने साफ तौर पर खुलेआम खुले मंच पर अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की हिंसा को रोकने के लिए बेहतर कदम उठाए हैं, जिसका परिणाम अब यह है कि उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर महिलाओं के प्रति जो हिंसाएं अब तक लगातार लंबे समय से होती आ रही थी, उनमें कमी देखने को मिली है। जी हाँ, और यही नहीं, आनंद शर्मा ने दूसरे राज्यों को भी साफ तौर पर इस मॉडल को लागू करने की नसीहत दी है। उत्तर प्रदेश में दरअसल आपको बता दें कि हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना सीएम योगी की ओर से की गई है और इन वन स्टॉप सेंटर से अब तक लगभग 1,04,859 महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। और इसका भी जिक्र करते हुए साफ तौर पर कांग्रेस सांसद ने रिपोर्ट में यह कहा है कि अन्य राज्यों को भी यूपी के मॉडल का ही पालन करना चाहिए। और यही नहीं, आपको बताते चले कि जिस तरीके से 2017 में सीएम योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही उत्तर प्रदेश सरकार की महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। सरकार ने न केवल महिलाओं को सभी प्रकार के अपराधों से बचाने के लिए उचित कदम उठाए हैं, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी उचित कदम
कदम उठाने का काम किया है। योगी सरकार की कन्या सुमंगला योजना से वन स्टॉप सेंटर के अलावा 7 लाख से ज्यादा लोगों ने इसका फायदा उठाया है और 7 लाख लड़कियां इसका लाभ उठा चुकी हैं। और योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अपराधियों के बीच जिस तरीके से डर पैदा करने में, किस तरीके से राज्य में एंटी रोमियो दस्ते का गठन योगी सरकार की ओर से किया गया और अब जिस तरीके से इसके अलावा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की योजनाओं की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की जा रही है। अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने का काम भी उत्तर प्रदेश सरकार में हो रहा है और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब जो अपराधी हैं वो उत्तर प्रदेश में अपराध करने से घबरा रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि अब जिस तरीके से अपराधियों को सख्त से सख्त सजा की सुनिश्चित करने का काम जो योगी सरकार ने किया है ताकि संभावित अपराधी अपने तरीके से सुधार कर सके और इसी के नतीजे अब साफ तौर पर सामने आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार से लेकर अन्य तमाम जो जघन्य अपराध अब तक सामने आते थे इस पर नियंत्रण साफ तौर पर देखा गया है और यही बड़ी वजह है कि अब विपक्ष भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने को मजबूर हो गया है। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं और अखिलेश यादव से लेकर और जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कभी महिला सुरक्षा तो बच्चों की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के मुद्दों को सिर्फ और सिर्फ भुनाने का काम जो चुनावी हथकंडे इस्तेमाल करने के लिए किया जा रहा है, दरअसल ये उनके मुंह पर भी करारा जवाब है क्योंकि हाल ही में अपने आप तमाम रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी कि कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा जो अब उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने के लिए लगातार दिन रात मेहनत करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, वो भी अभी हाल ही के दिनों में ये कहती हुई नजर आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अब जिस तरीके से उन्हीं के खेमे के नेता ने आनंद शर्मा ने जो तारीफ जमकर की, जो खुलकर तारीफ की है और सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों का जो लोहा माना है, ये साफ तौर पर स्पष्ट कर देता है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले तक अलग माहौल था और अब 2017 के बाद से ही लगातार बदलाव की स्थिति में उत्तर प्रदेश आता हुआ दिखाई पड़ा है। और यही बड़ी वजह है कि अब तक जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ गुंडा प्रदेश बनाने का काम जो अखिलेश यादव ने किया था, उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। उनकी बौखलाहट इस कदर बढ़ रही है कि लगातार वो सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों को झूठा बता रहे हैं, लगातार लोगों को बरगलाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की जा रही है। लेकिन आपको बताते चले ये धरातल की स्थितियां हैं जो अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, जहां पर लगातार अब तक महिलाएं खुद को घर में भी सुरक्षित महसूस करती पाई जाती थी, लेकिन अब वही महिलाएं रात के 12 बजे भी अगर बीच सड़क में खड़ी हो तो इतना खौफ अपराधियों में योगी सरकार का है कि महिलाएं सुरक्षित अपने घर पहुंच जाती हैं। और ये इसी का नतीजा है कि अब विरोधी भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के काम के कायल हो रहे हैं। हालांकि इसको लेकर बीजेपी नेता और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की भी प्रतिक्रिया हालांकि सामने आई है और उन्होंने योगी सरकार की जो खुलकर तारीफ विपक्ष की ओर से की गई है, इस पर बयान देते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि जब भी हमारी सरकार की निष्पक्ष समीक्षा होगी तो तारीफ तो होगी ही, क्योंकि हमारी सरकारों ने हर क्षेत्र में बेहतर काम किया। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी और महासचिव कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में लोगों का मजाक बनाते हुए दिखाई पड़े थे, किस तरीके से हमने देखा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के तर्ज पर कैसे अपराधी बचाओ कहकर आलोचना वो करते हुए दिखाई पड़े थे, किस तरीके से उन्नाव से लेकर और हाथरस कांड को लेकर सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को भुनाने के लिए दलित कार्ड खेलते हुए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता दिखाई पड़े थे, क्योंकि दरअसल उन्हें उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत नहीं पता है। और यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से प्रियंका गांधी वाड्रा जो लगातार उत्तर प्रदेश में लगे हुए किस तरीके से झूठ फैलाया जाए बीजेपी के खिलाफ, उनको ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्हीं के नेता ने जो तमाम सवाल प्रियंका गांधी वाड्रा सीएम योगी के कामों पर खड़ी करती थी, उनके नेता ने उन्हें आईना दिखाने का काम किया और ये बताने का काम किया दरअसल कि उत्तर प्रदेश में किस हद तक जमीनी स्तर पर काम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी किया जा रहा है। हालांकि इसका जिक्र कई बार उत्तर प्रदेश की अलग अलग इलाके की महिलाएं भी कर चुकी हैं, लेकिन अब साफ तौर पर जो विरोधी सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाकर इस मुद्दे को भुनाने का काम करते थे, आप सोचिए कि वो विरोधी भी अब इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और तो और इस पर अपने तमाम विरोधियों को झटका देते हुए
अगले अन्य राज्यों को भी उत्तर प्रदेश मॉडल को अपनाने के को लेकर नसीहत देने का काम कर रहे हैं। और आपको ये भी याद होगा कि ये कोई पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश ने एक के बाद एक बड़े रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए हों, क्योंकि इसके पहले योगी सरकार के नेतृत्व में जिस तरीके से बड़े बड़े काम उत्तर प्रदेश में किए गए, तो चाहे वो हाल ही में जो पैंडेमिक समय चल रहा है कोरोना वैक्सीन को लेकर ही क्यों ना हो, किस तरीके से यूपी मॉडल ने देश में नहीं बल्कि दुनिया में अपना नाम कमाया था। दरअसल यही बड़ी वजह है कि विपक्षी लगातार बौखलाया हुआ है। और विपक्षी में खास तौर पर जो अखिलेश यादव हैं, जो अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बौखलाहट आए दिन इन दिनों सामने आ रही है। क्योंकि अब तक तो वो लगातार सोते हुए दिखाई पड़ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर बैठकर राजनीति करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव सर पर है, जब उन्हें लग रहा है अब जो उनकी कोई भी जमीन थी वो पूरी तरीके से 2022 के चुनाव में ध्वस्त होने वाली है, तो अखिलेश यादव अचानक से जागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम अखिलेश यादव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वजह सिर्फ एक है कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, जिसका विरोधी भी अब कायल हो चुका है, यही बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव को भी साफ तौर पर बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ा है। और इसीलिए लगातार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कभी बौखलाते हुए नजर आते हैं, कभी घबराहट उनके बयानों में साफ तौर पर सामने आती है। लेकिन आपको बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार का प्रशासन है, जहां पर 2017 से लेकर अब तक पूरी तरीके से धरातल पर काम किया गया, जिसका नतीजा साफ तौर पर यह है कि अब विरोधियों के बीच में भी सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा बरकरार है और कांग्रेस के दिग्गज नेता आनंद शर्मा भी अब सीएम योगी का लोहा मानते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।